नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं हर जिले की खबर और हर जिले की खबर में आज हम शुरुआत करेंगे कश्मीर संभाग को लेकर। कश्मीर से आने वाली खबरों को लेकर बात करेंगे क्योंकि मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। खानियार की क्या कुछ अपडेट है वो जान लेंगे और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मास्क को लेकर भी अब प्रशासन यहां डंडा चलाता हुआ नजर आ रहा है। कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है और पिछले 72 सालों में कहां पर विकास नहीं हुआ है वो आज हम आपको दिखाएंगे। क्या तीसरी लहर आ चुकी है या तीसरी लहर आने वाली है, इस हवाले से अभी कुछ कहा तो नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरह शहर श्रीनगर के निचले इलाकों में कल इंतज़ामिया ने बैरिकेड्स लगाए, इलाकों को बंद किया और उसके बाद सबके कान खड़ा होना शुरू हो गए हैं। श्रीनगर में ये सारी सूरत थी तो नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में DC से लेके SP तक भी सारे मामला पर नज़र रखे हुए थे। और कल बाज़ाब्ता तौर पर सोशल मीडिया से लेकर टेलीविज़न चैनल्स पर एक पैगाम SSP बारामूला का नशर हुआ जिसमें लोगों से अपील की गई कि ख्याल रखें। और उसी ख्याल के बीच में आज पुलिस कई इलाकों में नज़र रखी हुई थी और कहीं जहां वैक्सीनेशन किट वगैरह के हवाले से जो कागजात थे वो चेक किए जाते थे, वहीं वैक्सीनेशन के साथ साथ यहाँ पे लोगों से पूछताछ करते हुए मास्क भी पहनवाई जा रही थी। नॉर्थ कश्मीर में ये सूरत तो साउथ कश्मीर में भी ऐसा ही कुछ है। यह अभी इब्तिदा है, क्या वाकई में तीसरी लहर कोविड की आ चुकी है इसके हवाले से कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरह से केसेस की तादाद अब दोबारा बढ़ना शुरू हुई है उसने सबकी नींद उड़ा दी है। सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। ये ब्लॉगस गया बूझो ये वीडियो असल से ये लूक तो परेशान, सरपंच पंच तो सारी परेशान, आवाम तो परेशान। कर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहबस अपील, मेहरबानी कर सोचो योर वीडियो साहब ये आराम। मे ये बारस में फैक्स कोर श्रीनगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहबस यह पी तम रुटा नो रुटा मगर तोर मिलान जवाब कहें। मौसम ठीक तो ये पत बारिश पेवान पत मटेरियल बनान कहें कम हेकान पत कर कहें। तम मजीद वनकन दस्तखत कर लडीज कह दरखास्त ये दस्तखत गसान कहें, तम नीरान वापस। बड़ मुश्किलात वनकन सन गुजर अस जल्द जल्द BDO साहब वात अस करे गवर्नर साहब गुजारिश करान BDO साहब युथ कम गया शुरू। जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट लेवल पर डेवलपमेंट के एतबार से रीढ़ की हड्डी तस्वर किया जाने वाला डिपार्टमेंट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। लेकिन पिछले 20 रोज़ से बांडीपुरा की अगर बात करें 11 ब्लॉक्स में यहाँ पे ब्लॉक्स जो है हेडलेस हैं। यहाँ पे कोई अफसर इस वक्त मौजूद नहीं है क्योंकि जो भी अफसरान हैं उनका तबादला किया गया, उनकी तकर्री अलग अलग डिपार्टमेंट्स में की गई। लेकिन 22 रोज़ से अब तक कोई भी जो है इन डिपार्टमेंट्स में किसी अफसर की तकर्री अमल में नहीं लाई गई, जिसकी वजह से जो है तमाम जो कामकाज है वो मुतासिर हो रहा है। और लोगों का ये कहना है कि उनकी इंतज़ामिया से अपील है कि जल्द से जल्द BDOs की तकर्री जो है अंजाम दी जाए ताकि उनका जो कामकाज है वो फिर से दोबारा से अच्छे ढंग से शुरू किया जा सके। JK 24/7 के लिए मैं बांडीपुरा से साजिद रसूल। बहुत खुश है कि हमारे स्कूल खुल गया। हम 2 साल घर में थे, 2 साल हमने कुछ हासिल नहीं किया घर में। हमें टीचर्स को भी देखा, हमें दोस्त के साथ भी हम मिले। हम बहुत खुश है कि हमें यहाँ पर बहुत अच्छी एजुकेशन मिल रही है। जो ऑनलाइन से हमें अच्छी एजुकेशन मिल रही है ऑफलाइन में, क्योंकि ऑनलाइन में कभी नेटवर्क नहीं होता था या कुछ एरर्स होते थे उसमें, हम इसलिए उधर नहीं पढ़ पाते थे। हम बहुत खुश है कि हम स्कूल अब खुश है कि स्कूल खुल गई, ऑनलाइन क्लास देते हैं मगर कई बार नेटवर्क लूज होते हैं मगर हम समझ नहीं पाते। अब ऑफलाइन क्लासें बहुत अच्छी है। हमने टेस्ट भी किए और यहाँ पर स्कूल में बहुत फैसिलिटीज़ है। सैनिटाइज़र करते हैं जब हम आते हैं और मास्क पहन के आते हैं। आज 9वीं जमात से लेकर 12वीं जमात तक दर्स तदरीस का सिलसिला शुरू हुआ। इसी सिलसिले में बडगाम में भी आज काफ़ी चहल पहल रही, बच्चों में उत्साह था कि स्कूल खुल रहे हैं हायर सेकेंडरी सतह की भी। तो इसी सिलसिले में आज यहाँ पर हायर सेकेंडरी बडगाम में हमने देखा कि पूरा प्रोटोकॉल्स का जो SOPs का पूरा ख्याल रखे हुए, क्योंकि 3rd वेव चलने वाली है और सर्दियों का सिलसिला भी चलने वाला है कश्मीर में। इस ज़िमन में एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए बहुत से चैलेंजेस का सामना है। अलबत्ता यहाँ पर प्रिंसिपल साहब से बात करते हुए उन्होंने यही कहा कि हमें अभी तक जो ये किट्स हैं, टेस्ट किट्स नहीं मिले और वरना हम हर एक को यहाँ पर अलाउ करते। फिर भी जितने हम टेस्ट कर सके उन्हीं बच्चों को हमने दर्स तदरीस के लिए अंदर बुलाया है।
स्कूल हुकाम का यही कहना है कि हमने हफ्तेवार रखा है ये सिस्टम। एक हफ्ते 50% बच्चे आएंगे तो एक हफ्ते 50% बच्चे आएंगे। जो 50% बच्चे घर में रहेंगे वो ऑनलाइन क्लासेस भी देते रहेंगे, क्योंकि SOPs का जहाँ तक सादर हुआ है हुक्म, उसका हुक्मनामा इनको बजा लाना है। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। कि मतलब वुनकस हेकान सपोज करो ऊँट वूट वालित मतलब गसान सारी दागी पेटन मज पत की बरा आटोस मज दागी मंडी मज वाल गसान दागी अकि जगह पे बेच तमाम रूटन मैकडम त्रान करान कॉमन अपील ये त्रो यह खाली 2 किलोमीटर कंगन पे टिकट रूटस ताम शुक्र वनान मेहरबानी करो 2 किलोमीटर थो ये मैकडम प्लांट अगर सारे रोड नाव कोच नाव त्राने अक्ति करो DG साहब तोर कोतान दावतस पे तम तमिस वोन अत कार्रवाई वन गसान कहें। अस्सलाम वालेकुम, हम डरडरा के बाशिंदे हैं। ये रोड कंगन से शुरू होता है, यहाँ जो मुरन से टिकिन तक जाता है रोड, वहाँ पर ये कनेक्ट हो जाता है उससे। आलपल ये होगा 1 किलोमीटर, पौने 1 किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर भी बराबर नहीं होगा। हमने बहुत बार एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की थी, लेकिन हमारी कोई ना सुनता है ना इस रोड की तरफ कोई देखता है। आप खुद भी चेक कर सकते हो कि हमारे रोड की क्या हालत है। तो हम पुरजोर अपील करते हैं स्पेशली DC साहब से, प्लीज़ ये हमारा ये जो डिमांड है ये थोड़ी बहुत इसकी तरफ ध्यान दें। हाँ, इससे फ्रूट को बहुत सारा नुकसान होता है। आप सड़क की हालत देख सकते हैं। Only 2 kilometers away from Pulwama. It is very near to Pulwama. Now it is our humble and sincere request to our administration, please look after this issue. That will be most kind. हम अभी पुलवामा के डोडोरा के इलाके में हैं और जहाँ पे हमने लोगों से बात की और लोगों ने यहाँ पे ये नालान दिया कि हम अभी फ्रूट सीज़न आने वाला है और हमारी सड़क का जो काम है वो अभी रुका पड़ा है। और बिल्कुल बहुत टाइम से हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि यहाँ पे मैगडमाइज़ हो जाए हमारा रोड, ताकि फ्रूट सीज़न आने वाला है उसमें हमारे फ्रूट में बहुत दिक्कत होगी। और हमने लोगों से बात की, लोगों ने ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की कि यहाँ इस रोड को मैगडमाइज़ किया जाए। ये बिल्कुल पुलवामा से 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पे है और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोला जाए कि हमें इसमें मावत करें ताकि हम आराम की सांस ले सकें। मुज़म्मिल, JK 24/7 पुलवामा। मरकज़ी सरकार के साथ साथ LG इंतज़ामिया की बात करें, चाहे ज़िला इंतज़ामिया की बात करें, उन्होंने ये कहा था फ़िलहाल इन इलाक़ों में जान बचाने के लिए हम कम्युनिटी बैंकर के साथ साथ नॉर्मल बैंकर बनाएंगे। मगर कुछ गिने चुने कुछ बैंकर्स यहाँ पे बनाए गए, चाहे नॉर्मल बैंकरों की बात करें चाहे कम्युनिटी बैंकरों की बात करें, उस हिसाब से यहाँ पे इन रिहाइश पजीर लोगों को जो सहूलियत मिलनी चाहिए थी वो सहूलियत जो है नहीं मिली। बल्कि यहाँ पे रिहाइश पजीर लोगों का यही कहना है कि हम ज़िला इंतज़ामिया खुसूसन ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला या SDM या R&B महकमे से अपील करते हैं कि वो बाज़ाब्ता तौर पर इन बैंकरों का काम जल्द से जल्द मुकम्मल करके लोगों के लिए वाक़फ़ करें, ताकि रिहाइश पजीर ये पहाड़ी लोगों के जो मुश्किलात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो सकें। लूपहोल से, और इसमें जैसे मैंने पहले कहा, इसमें बेसिकली सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, जितना वो हमारे पास आएंगे, जितनी जल्दी हमारे पास इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, जितनी जल्दी हम खुद इससे वो वाकिफ़ होंगे, उतनी जल्दी ही एक्शन भी बनेगा, उतना ही अच्छा एक्शन भी बनेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर जो है उसको सज़ा ठीक भी होती है। इसमें कई बार इसमें PSA भी होता है, पिट एंड PSA एक एक्ट होता है, उसके तहत अगर ड्रग्स में कोई किसी के पास ज़्यादा क्वांटिटी मिलती है, ज़्यादा कोई मुलव्वस है, उसको PSA में भी फोर्स इक़दाम इसमें उठाए जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, कई बार पकड़े भी जाते हैं। ठीक है, बट जितना देखिए हर एक की जो रीच होती है वो कई बार होती है चीज़ें कि बाहर से पाकिस्तान से भी कई बार होता है, नार्को टेररिज्म जैसे मॉड्यूल्स होते हैं वो भी होते हैं। तो इसमें जितना हमसे बनता है, जितना सुपर पुलिस से बनता है या जितना पुलिस से बनता है, हम इसमें कोई एक्शन में कमी नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, और ऐसा कोई कमी है भी नहीं। आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ और मैं हूं नदीम। जी नाज़रीन, आज अगर हम आज की बात करें, आज रहमा रफियाबाद में जो ड्रग डी एडिक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया है J&K पुलिस की जानिब से, अगर हम बात करें उसमें जो है चीफ गेस्ट SSP सोपोर, उसके साथ साथ अगर हम देखें सिविल सोसाइटी के कुछ मेम्बरान भी थे, और अगर हम देखें इस प्रोग्राम को जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था यहाँ के यंग युवा है। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स की जानिब से आज जो है ड्रग डी एडिक्शन का एक कैंप इनेकाद किया गया था J&K पुलिस की जानिब से, और जिसमें ये अवेयरनेस दी गई कि जो आए दिन जो मनीषियात का जो
दिन ब दिन जो मनशियात बढ़ती जा रही है। जो अगर हम देखें जम्मू एंड कश्मीर में जो यूथ जो है वो इस ड्रग की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं, उसी के चलते जो है आज यहाँ पे जो है JNK पुलिस की जानिब से जो है एक ड्रग एडिक्शन प्रोग्राम किया गया। और इसमें अगर हम देखें कुछ एडवोकेट्स भी यहाँ पे मौजूद थे, और अगर हम देखें डॉक्टर्स ने भी इस पर जो है रोशनी डाली। अगर हम SSP सोपोर की बात करें, उनकी भी यही मैसेज थी कि यूथ को वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे, और जो है अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, से नो टू ड्रग्स, उनकी यही मैसेज थी। क्योंकि अगर हम देखें दिन ब दिन जो है हमारे समाज में जो है ये ड्रग एडिक्शन जो है वो बढ़ती जा रही है। उसी के चलते जो है आज यहाँ पे रोहमा रफ़ियाबाद में जो है ये प्रोग्राम इनेकाद किया गया था। और आज यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स काफ़ी, अगर हम बात करें जो यहाँ पे स्टूडेंट्स थे उन्होंने इसमें शमूलियत की। और अगर हम देखें यहाँ पे रफ़ियाबाद रोहमा के जो है जितने भी युवा लोग हैं उन्होंने इसमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और उनका ये कहना था कि आइंदा भी जो है JNK पुलिस की यही कोशिश रहेगी कि हम ऐसे प्रोग्राम जो है आगे भी जो है हम इनेकाद करेंगे। हम हर जगह पे जो है ऐसे प्रोग्राम्स की कोशिश करेंगे कि हम लोगों तक जो है ये बात पहुँचाएँ। के खानियार इलाके में मिल्टन के हमले में मारा गया पुलिस सब इंस्पेक्टर इरशाद अहमद जख्मों का दाब न लाकर दम तोड़ बैठा। इंस्पेक्टर तैनात हुआ था, जिनकी पोस्टिंग खानियार पुलिस स्टेशन श्रीनगर में थी। अहमद टोकरी जब इरशाद अहमद की मारे जाने की खबर यहाँ पहुंची, इरशाद अहमद सब इंस्पेक्टर पुलिस खानियार पुलिस स्टेशन में तैनात था, और हफ्ते के दोपहर उस पर खानियार के पुलिस स्टेशन के बाहर हमला उन्होंने गोलियां चलाकर, नज़दीक से गोलियां चलाकर उससे आधी ने सुना दिया। जब ये खबर इलाका कलमोला पहुंची तो यहाँ कोहराम मच गया। पूरा इलाके में सबसे मातम मच गई। लोगों की बड़ी भीड़ आमद आई, औरतें सीना कोसती नजर आई, और हर आंख नम, हर दिल रंजीदा नजर आया। अगर हम बात करें ज़िला शोपियान की, तो अक्सर हमें देखने को मिल रहा है कि ज़िला शोपियान को नज़रअंदाज किया जा रहा है हर किसी लिहाज से। तो वही आज हम गनेपोरा बथीपोरा में हैं। अगर हम इस गांव की बात करें, टोटल यहाँ पे जो आबादी है ये 30 मकान यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे पहले हम देखें तो ये काफ़ी गरीबी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वही अगर इनके राशन कार्ड देखा जाए तो वो जो है सबके पास APL हमने देखे, इनके राशन कार्ड होने चाहिए AAY, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। हम जब यहाँ पे देखा तो ये जो राशन कार्ड इनके हैं वो खाली APL है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ पे बुनियादी सहूलियत, जो इनके बुनियादी सहूलियत, उनसे भी इनको महरूम रखा गया है। वही अगर हम बात करें, इनके पास पानी नहीं है, दूसरा जो रोड है वो भी नहीं है। हालांकि 2008 में यहाँ पे रिपेयरिंग की गई, उसके बाद जो है यहाँ पे जो हाई अथॉरिटीज़ है उनका ध्यान नहीं गया। वही अगर हम यहाँ पे हमारे साथ एक लोकल है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनकी मुश्किलात है। खैर मकदम है आपका JK 24/7 में। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ पहले। मेरा नाम अली मोहम्मद गनाई है। तो मुझे बताइए कि किस तरीके से आपको जो आज यहाँ पे आप जमा हुए, तो क्या मुश्किलात है आप लोगों को, आप यहाँ पे जमा हुए? मेरी उम्र इस वक्त 72 साल है। इन 72 सालों में मैंने देखा है कि जो है हमारा महला है ये बर्थीपोरा में आता है। इस महले का नाम आलंदर है। इस महले में आज तक हुकूमत की तरफ से कोई भी काम नहीं हुआ है, और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सहूलियात हैं हम रेडियो पर सुनते हैं। क्वार्टर देते हैं, कुछ देते हैं, सड़कें देते हैं, वाटर सप्लाई देते हैं, मगर हमारे महल्ले में इन चीज़ों का आज तक अमल दखल नहीं हुआ है। अगर हम बात करें आए हुए केस जो हैं वो एक गरीब आवाम के लिए, गरीब लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं, उनको जो है सेंटर की तरफ फंड्स जो है उनको दिए जाते, उससे जो अपने मकान बनाते। क्या अभी तक यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमारी जो ये राशन कार्ड है ये भी APL बनाए गए हैं। जो ये IAS का कहते हैं आप मकान बनाते हैं, मकान के लिए देते हैं, यहाँ पर इसका कोई बात नहीं है। हम सबसे ज़्यादा सड़क के लिए तरस रहे हैं। कोचे बन रहे हैं गाँव में, हर जगह कोचे बन रहे हैं, मगर यहाँ पर हमें ये सड़क नहीं है। हम जाएंगे बर्थमाना जाएंगे, बर्थीपोरा जाएंगे तो सड़क हमारे पास नहीं है।
ये भी IC की YC है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो सड़क है, आपके ध्यान में है ये कब यहाँ पे जो है इस पे तकरीबन ये उस वक्त मैं छोटा था, मैंने बनाई ये सड़क थोड़ी बहुत। ये 1982 की बात है। 1982 में इस सड़क पर काम हुआ है, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ है। हमें ये भी मिलना चाहिए। हम लोग गरीब हैं, यहाँ कोई मुलाजिम नहीं है, यहाँ ये ज़मींदार भी कम ज़मीन है। ये ज़मींदार हैं, ज़मींदारी करते हैं, मगर इनके पास सबके पास बहुत कम ज़मीन है, बहुत कम। वो है कि ये मुश्किल से 200 पेटियाँ किसी को निकलती होगी जो बड़ा ज़मींदार है। चलो बात करने के लिए शुक्रिया। जिस तरीके से नाजरीन आपने देखा कि किस तरीके से इन लोगों को जो है बुनियादी सहूलियतों से महरूम रखा गया है। हालांकि एक तरफ से अगर जनजीवन की बात करें तो उसका मकसद ही यही है कि हर घर जो है पीने का पानी फराहम किया जाए, लेकिन जब हम ग्राउंड ज़ीरो पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ और ही दिखाई दे रहा है। वही PDD की वही हालत यहाँ पर है और इसके पास खाली एक ही ट्रांसफार्मर है, लेकिन इनका कहना है कि हमको जो है बिजली भी काफ़ी कम तादाद में मिलती है, जिसकी वजह से हम और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इससे जो है ज़्यादा इनके बच्चे जो मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ना लिखना चाहते हैं, लेकिन जब इनके पास लाइट अवेलेबल नहीं होती है तो ये इनके बच्चे जो हैं आज पढ़ नहीं पा रहे हैं। लिहाजा इंतज़ामिया को इसकी तरफ ध्यान देना होगा कि इनको जो ये बुनियादी सहूलियत है इनको जो है वो फराहम किया जाए। जगह 24/7 के साथ शोपियान से मैं उमर मलिक। चलिए अब आपको जम्मू संभाग लिए चलेंगे और जम्मू संभाग से भी दिखा देते हैं कि अलग अलग जगहों पर किस तरह से अभियान छेड़े गए हैं, और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि स्पोर्ट्स को लेकर किस तरह से काम हो रहा है। युवाओं को खेलकूद के लिए किस तरह जागरूक करने की कोशिश हो रही है। आज किस तरह से यहाँ पर बैडमिंटन की टूर्नामेंट शुरू की गई वो दिखा देते हैं। सांबा के इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज पहली बार बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है और यह आयोजन किया गया है GCC गुड़ा सलाथिया की तरफ से, और इनको सपोर्ट किया है स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर UT। आपको मैं बता दूं यहाँ पर डबल मेंस यहाँ पर बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित की गई थी। आज यहाँ पर 16 टीमों ने भाग लिया और जो फाइनल मैच था वो गुड़ा सलाथिया की टीम और सांबा की टीम के दरमियान खेला गया, और यहाँ पर हमें पता चला कि सांबा की टीम यहाँ पर जीत कर सामने आई है। हार जीत तो चलिए चलती रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो युवा है वो स्पोर्ट्स के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, वो अपना टैलेंट यहाँ पर दिखा रहे हैं और गेम्स के माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से वो अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर रहे हैं और देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। और सवाल ये भी है कि वो युवा जो लगातार नशे की इस चंगुल में फंसते जा रहे हैं, ड्रग्स की वजह से वो अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं, तो उनको भी इन युवाओं से सीख लेनी होगी जो स्पोर्ट्स के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन तमाम मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो आज यहाँ पर युवाओं को चीरअप करने के लिए पहुंचे थे, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंचे थे। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि गेम्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं आज की डेट में, अगर अपने आप को फिट और तंदुरुस्त रखना है और अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कितना ज़रूरी है खेलों के माध्यम से युवा जो वो आगे बढ़े, अपने आप को वो फिट और तंदुरुस्त दर्शाएं और नशों से दूर रहे और अपना फ्यूचर भी सिक्योर करें। क्या लगता है इस तरह की इनिशिएटिव की कितनी बड़ी ज़रूरत है आज के इस वक्त में? वीसी जी मैं तो निकलाना चाहूँ, हार जीत बनी दी है पर मैटर करता खेलना। जिस प्रकार साढ़े बच्चे खेले ना, बहुत ही दिले खुशी मिली कि ग्रां लैवल दे उठिए बच्चे साढ़े डिस्ट्रिक्ट इंडोर स्टेडियम च खेला दे। मैं GCC गुड़ा सलाथिया दा बैडमिंटन क्लब गुड़ा सलाथिया दा भी बड़ा बड़ा धन्यवाद करना जिन्हें उनकी बच्चों की मदद की। और तुसें दूजी गल की नशे की, ग्राउंड और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिहदी वजह कन्नै बच्चे नशे कोला दूर रही सकते हैं। साडे डिस्ट्रिक्ट 1-2% लोग हैं जिंदी वजह कन्नै साडा डिस्ट्रिक्ट बदनाम है, पर उत्थे साडे जेहड़े ऑर्गेनाइजर साडे स्पोर्ट्स मैन न जां जेहड़े भी और इस कम्मे वास्ते अग्गे भी कम्म करा दे न, उन्हें मैं धन्यवाद करना। हमेशा वो अपना 100% दिंदे न और बच्चे ही उन गंदी चीज़ों को दूर रखते हैं। बड़ा बड़ा धन्यवाद करना मैं इन सारे ने जिन्हें बच्चे ही ग्राउंड तक लिया। बिल्कुल बूस्टअप किया है। आपसे जानना चाहूँगा कि पहली बार यहाँ पर ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई है और GCC की बात करें या फिर स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर UT की बात करें तो आपके कंबाइन एफर्ट्स लगातार हम देखते हैं। कितना अच्छा लगता है जब आपको इस तरह की इनिशिएटिव लेने का मौका मिलता है ताकि युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिले, वो उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे, अपना फ्यूचर सिक्योर करे। सर बड़ा गै अच्छा लगता है, बड़ा प्राउड फील होंदा कि तुस आखी सकने कि प्राउड फील होंदा कि सानू लोगों की गलत टारगेट करा जाता है। जियां साडा जेह्ड़े कंट्री बेल्ट है इसी गलत साइड टारगेट करते लोग, पर अज्ज दी ये चीज़ां दिक्खी है कि साढ़े बच्चे जेह्ड़ा साढ़ा यूथ है कितना टैलेंटेड है, साढ़ा यूथ कितना टैलेंटेड है। और मैं शुक्रिया अदा करगा गाइडिंग काउंसलिंग सैल गुड़ा सलाथिया दा, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल दा कि जिन्हें इन्नी अच्छी एक टूरनामेंट ऑर्गेनाइज कराई।
पहली बारी मेरे आईटीए च पहली बार टूर्नामेंट बैडमिंटन की ऑर्गेनाइज हुई है इधर। तो तुसें पता कि स्पोर्ट्स अगर स्पोर्ट्स कन्नै तुस जुड़े रहोगे, तुस एक्टिव रहोगे, हेल्दी रहोगे, तुस जेह्ड़ी तुहाडी पॉजिटिव एनर्जी उसी तुस अच्छी साइड चैनलाइज करी सकने। उसी तुस स्पोर्ट्स कन्नै तुहानूं बड़े बेनीफिट्स न, तुहाडा माइंड एक्टिव रौह्ना। अगर अज्ज तुस दिक्खी सकदे हो जियां हून ओलंपिक्स होई, पिछले ओलंपिक्स होए, इंडिया दे मैडल आए, ते जेह्ड़े मैडल लेइयै उ'नेंगी किन्ने बेनीफिट मिलेआ। ते अस स्पोर्ट्स गी अज्ज इस नज़र कन्नै भी दिक्खी सकने कि सानूं स्पोर्ट्स अपना कैरियर भी तुप्पी सकने। ते मैं इ'यै आशा करना बच्चें कन्नै कि स्पोर्ट्स कन्नै जरूर जुड़ी रहो, पढ़ाई भी तुस करो, पढ़ाई कन्नै कन्नै स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है। सेल्फ एनालिसिस करो कि हाँ कि मेरे लिए क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, तो बंदे को खुद ही पता चल जाता है। तो इसमें कोई वो नहीं, असेसमेंट अपनी खुद करो, इंट्रोस्पेक्शन करो। स्पोर्ट्स तो अब तो खैर पैरा ओलंपिक्स में भी गोल्ड आ रहे हैं, तो बंदों को इनकरेजमेंट तो मिलना चाहिए। आप देख रहे हैं कि आजकल ओलंपिक्स में भी भारत का डंका जो है वो सबसे ऊपर है, तो इसलिए हमें स्पोर्ट्स की तरफ ज़रूर बढ़ना चाहिए आगे। हमें अपने आप को फिट और तंदुरुस्त भी रखना होगा। तो मुझे लगता है कि उम्मीद है या ये जो इनिशिएटिव लिए गए हैं ये आगे भी जारी रहेंगे और युवा अपना इसी तरह से अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अपना टैलेंट जो है वो निखारेंगे और देश का नाम, जम्मू कश्मीर यूटी का नाम रोशन करेंगे। तो यहाँ पर पहली बार सांबा के स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई है और उम्मीद है कि आगे भी इस तरह की टूर्नामेंट जो है वो हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए। जी, सेना की तरफ से हमारा जो है घर घर में आके चेक भी करते हैं, डॉक्टर साहब आ रहे हैं और बीपी चेक करके, बुज़ुर्ग लोग हैं जो गरीब लोग हैं चेक करके उनको जो दवाई मेडिसिन दे रही है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं, खासकर सरला जो बटालियन है। यही नहीं कि दवाई बांटने का काम, हमारी भारतीय सेना एक तरफ सीमा सुरक्षा पे, हमारी सुरक्षा के लिए सीमा पे तैनात है, उसके मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है तो गाड़ियों का बंदोबस्त करके उनको पुंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पहुंचाने का भी काम करती है। ये ब्लड शुगर चेक करना, इस प्रकार की चेकिंग करते हैं। उसके बाद जो बेड पेशेंट हैं, जो जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के 2-3 पेशेंट हैं और सीकेडी के, बीपी के बहुत सारे मरीज़ हैं। ओल्ड एज जैसे एक दादी यहाँ पे 120 साल की है, उनको भी आके हम समय समय पे यहाँ पे चेकअप करते रहते हैं, मेडिसिन देते रहते हैं। जिन लोगों के पास मेडिकल फैसिलिटी पहुँचने का समय नहीं है या साधन नहीं है, उनको हम यहाँ पे आके मेडिसिन देते रहते हैं। एक तरफ सेना LOC पर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रही है और दूसरी ओर लोगों के बीच पहुंच के उन्हें मेडिसिन की सुविधा भी दे रही है। आज अजोट गांव में सरला बटालियन की तरफ से लोगों में फ्री मेडिकल चेकअप भी किया गया और उन्हें मेडिसिन भी प्रोवाइड की गई। जब हमने लोगों से बात की तो लोगों का साफ तौर पे कहना है कि सेना इसी तरह हमारे साथ हमेशा ही खड़ी रहती है और हमारी मदद करती रहती है, घर घर आकर मेडिसिन की सुविधा भी देती रहती है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए पुंछ से सनी शर्मा। अभी थोड़ा टाइम लगेगा मेरे ख्याल में, अभी तो मैं नया हूँ इधर, अभी मेरे साथ। जिस तरह से आपने सुना होगा कि GMC पे काफ़ी ज़्यादा सवाल उठते हैं, कभी तीमारदार सवाल उठाते हैं, उनको पूरी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। क्या लगता है आपको, किस तरह का सुधार आप लाएंगे, किस तरह की लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें आप पे हैं? देखो ना, उम्मीदें तो हैं, इंशाल्लाह वो पूरी भी होंगी, अल्लाह ताला करेगा पूरी। लेकिन सबसे ज़्यादा ये है कि जो उम्मीदें हैं वो तो स्वाभाविक हैं, मतलब कि दैट इज़ नेचुरल के लोग उम्मीदें ज़्यादा रखते हैं। लेकिन है कि जैसे अब प्रैक्टिकली आप देखा जाए तो इसमें कुछ मुश्किलात भी आती हैं और उन मुश्किलात को हल करने के लिए इंसान ये कि पूरी कोशिश करे दिल से, लगन से, तो उसमें थोड़ा सा बेहतरी रहती है। और जो मैं कह रहा हूँ कि ये है ये अपने कोविड की वजह से जो भी सावधानियाँ हैं वो बरतें। जो मेडिकल कॉलेज के हमारे स्टाफ हैं या प्रोफेसर्स हैं, उनको हम ये देंगे कि इनकरेज करेंगे कि वो अपना स्टाफ देखे, ड्यूटी देखे, अपने तरीके से ड्यूटी के दौरान कोई अपना ये नहीं करें, नो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, इमरजेंसी की दिन नहीं होनी चाहिए, तो बाकी दिन तो करें। बात करने के लिए ये नूर अली साहब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हमसे बात कर रहे थे और काफ़ी सारे मुद्दों पे हमने इनसे बात की और उन्होंने ये भी बताया कि जो भी लोगों को दिखते होंगे वो जल्द से जल्द हल किए जाएंगे। अब आने वाला वक्त ही बताएगा किस तरह की जो लोगों को कंप्लेंट्स, लोगों की तरफ से जो कंप्लेंट्स आती हैं उनको कब तक हल किया जाएगा। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि हर ज़िले की खबर में हर जगह से आपको खबर दिखाने की कोशिश की गई, क्योंकि हर ज़िले के अंदर क्या कुछ सूरत हाल चल रहे हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आतंकी गतिविधियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन DGP ने भी साफ कह दिया है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, खानियार के मामले की बात हो रही है जहाँ पर सब इंस्पेक्टर शहीद हो जाते हैं,
उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बहुत ही जल्द न्याय भी मिलेगा, इंसाफ भी मिलेगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि खुली चेतावनी उन्होंने आतंकियों को दे दी है कि बहुत ही जल्द खात्मा कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर मूलभूत सुविधाओं को लेकर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आज भी अभाव है और प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।